हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 21 सितंबर 2022 को हुआ है और यह एग्जाम साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली डिवीजन में हुआ है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज से, राजभाषा से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रिपरेशन के लिए सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उसका एक सेपरेट प्ले लिस्ट दिया गया है। वो सफिशियंट है आपके रेलवे डिपार्टमेंटल किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दोज ऑफिशियल्स हुज मदर टंग इज हिंदी कैन सी एडमिशन इन विच कोर्स। आंसर विल बी ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। कहता है जिन अधिकारी या कर्मचारी की मातृभाषा हिंदी भाषा है वे किस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो पाठ्यक्रम जो होते हैं, प्रबोध हो, प्रवीण हो या प्रज्ञा हो, ये वैसे रेलवे सर्वेंट्स या ऑफिसर्स के लिए होते हैं जो जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं हो। हिंदी वाले के लिए नहीं होता है, ठीक है। जिनकी मातृभाषा हिंदी होता है उनके लिए नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, which subcommittee of parliamentary committee on official language inspect the offices of railway ministry। आंसर will be option A, सेकेंड सब कमेटी। कहता है राजभाषा संसदीय समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकती है। तो ये जो संसदीय राजभाषा संसदीय समिति की जो सेकेंड सब समिति है, दूसरी उप समिति जो है वह रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 10 मेंबर्स। कहता है राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो राजभाषा संबंधी जो संसदीय समिति होते हैं उसमें राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा से तो 10 सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा से उस राजभाषा संबंधी संसदीय जो समिति होती है उसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 17th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 9 आर्टिकल्स। कहता है संविधान के 17वीं भाग में कितने अनुच्छेद है। संविधान के जो भाग 17 हैं उसमें आर्टिकल्स 9 हैं, 9 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड how many languages were included in the schedule initially। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 14। कहता है कि जब हमारे संविधान को अपनाया गया था तो शुरू में जो 8वीं जो अनुसूची थी उसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करेंट में कितनी भाषाएं हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ कम्स अंडर डैश रीजन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ख क्षेत्र। कहता है चंडीगढ़ किस रीजन में आते हैं, तो ख में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 14 सितंबर। कहता है हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज मेड एज द चेयरमैन ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन मेजर सिटीज। आंसर विल बी ऑप्शन सी, सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द सिटी। कहता है प्रमुख शहरों में जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन जो समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया जाता है, तो जो उस शहर के केंद्रीय सरकार कार्यालय के जो वरिष्ठतम जो अधिकारी होते हैं, सीनियर जो ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर all the incentives given for passing Hindi examinations। Answer will be option C, cash award, lump sum award and personal pay। कहता है हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन राशि क्या क्या है। तो हिंदी एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो उनको जो इंसेंटिव्स दिया जाता है उसमें कैश अवार्ड होता है जिसको हिंदी में नगद पुरस्कार कहते हैं, लमसम अवार्ड है जिसको एक मुफ्त पुरस्कार कहते हैं, और पर्सनल पे है, व्यक्तिगत वेतन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
According to the annual program in which order, advertisement, tender or notice of central government offices are to be published in newspaper, your answer will be option C, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म। कहता है वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के जो विज्ञापन जो होते हैं, टेंडर जो नोटिस होते हैं, वह किस क्रम में समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं? तो बाइलिंगुअल फॉर्म में होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म में वो होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम में। हिंदी ऑफिशियल से संबंधित बहुत सारे वीडियोस सरकंडा एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका बेनिफिट उठा भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंडा एलडीसी क्लासेस।